पार्ट 1 में दिखाया गया था कि जब सुशी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो तभी वो फेंग ली को उसकी पहली मोहब्बत यी मेंग के साथ देखती है जो माँ बनने वाली होती है, तो वो उसे छोड़कर जा रही होती है। पर यी मेंग उसे किडनैप करवा कर उसकी बैड पिक्चर्स लेकर वायरल कर देती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। पर सुशी मरती नहीं। 6 साल बाद वो अपने बेटे के साथ चाइना वापस आती है अपना बदला लेने। अगर आपने इस ड्रामे का पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सुशी और जाओली घर आते हैं। जाओली सुशी की पुरानी तस्वीर को देखकर पूछता है कि मॉम ये कौन है, क्या ये मेरी खाला है? सुशी कहती है कि नहीं, ये मेरी 6 साल पहले की तस्वीर है। ये सुनकर मॉम को भगाने के लिए वो बहाना बनाता है कि मॉम मुझे भूख लगी है, आप जाकर मेरे लिए कुछ पका कर ले आओ, जल्दी करो मैं भूख से मर रहा हूँ। सुशी के जाने के बाद जाओली लैपटॉप ओपन करता है और 6 साल पहले सुशी के साथ क्या हुआ था उसके बारे में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि 6 साल पहले सुशी की पिक्चर्स लीक हुई थी जिसमें वो 2 लड़कों के साथ थी। तो वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरी मॉम ऐसी नहीं है। फिर वो फेंग ली के बारे में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि फेंग ली का एक और बेटा भी है जो उससे 4 मंथ बड़ा है। तो वो कहता है कि ये फेंग ली का बेटा है लेकिन मेरी मॉम का नहीं, तो मेरी मॉम को बदनाम करने और मारने के पीछे इसका ही हाथ था। मैंने एयरपोर्ट पर इसे जो सजा दी थी वो इसके लिए बहुत कम थी। ये कहते ही वो फेंग ली की वीडियो अपलोड कर देता है जो उसने हिडन कैमरे से रिकॉर्ड किया था और कहता है कि जैसा तुमने मेरी मॉम के साथ किया था अब मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूँगा। फेंग ली की वीडियो वायरल हो जाती है जिस वजह से वो बहुत गुस्से में होता है और असिस्टेंट से कहता है कि ये कैसी टीम है हमारी जो एक वीडियो को डिलीट नहीं कर पा रही। असिस्टेंट कहता है कि बॉस पूरी टीम इस वीडियो को डिलीट करने में लगी हुई थी लेकिन अचानक से हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया, मुझे लगता है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। फेंग ली कहता है कि उस दिन वॉशरूम में मैं और वो बच्चा था पर 5 साल का बच्चा ये काम नहीं कर सकता और मिस शी कहाँ है? असिस्टेंट कहता है कि सर वो मैंने सुना है कि मिस शी बहुत एरोगेंट है, आपका पर्सनली एयरपोर्ट से पिक करने से उसमें बहुत एटीट्यूड आ गया है, वो हमें इग्नोर कर रही है। फेंग ली कहता है कि मैं उसे खुद हैंडल कर लूँगा, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, उस वीडियो को डिलीट करो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुशी फेंग ली से मिलने आती है तो यी मेंग उसे देख लेती है और कहती है कि तुम कौन हो और मिस्टर ली से इतनी सज धज कर मिलने क्यों आई हो? सुशी जब उसे देखती है तो उसे फ्लैशबैक याद आता है तो वो सोचती है कि 6 साल हो गए हैं, यी मेंग कीमत चुकाने का समय आ गया है। सुशी के इग्नोर करने पर यी मेंग को गुस्सा आता है और वो उसे निकालने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है तो सुशी कहती है कि तुम होती कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाली? यी मेंग कहती है कि मैं जी ग्रुप के प्रेसिडेंट की होने वाली वाइफ हूँ, मैं तुम्हें वार्न करती हूँ कि मेरे फेंग ली से दूर रहो। सुशी कहती है कि होने वाली वाइफ हो, अभी तक हुई तो नहीं ना? फिर मैं भी तुम्हें वार्न करती हूँ कि मैं भी मिस्टर ली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, अगर तुमने मुझे यहाँ से निकाला तो बाद में तुम्हें ही पछतावा होगा। ये सुनकर यी मेंग उसे थप्पड़ मारने लगती है तो सुशी उसे रोकती है। यी मेंग कहती है कि तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? सुशी कहती है कि मुझ पर हाथ उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं, प्रेसिडेंट की होने वाली वाइफ। यी मेंग कहती है कि तुम ये मेकअप थोप कर फेंग ली को सीड्यूस करना चाहती हो तो मैं तुम्हें वार्न करती हूँ कि उससे दूर रहो वरना नेक्स्ट टाइम तुम्हारा ये सुंदर चेहरा देखने के काबिल नहीं रहेगा। फेंग ली ये सब देख रहा होता है। सुशी ये देख लेती है कि फेंग ली वहाँ है तो वो यी मेंग से कहती है कि क्या जी ग्रुप लोगों को बस धोखा ही देता है? यी मेंग कहती है कि हमारी कंपनी नहीं, वो तुम हो जो लड़कों को सीड्यूस करती हो, यहाँ से दफा हो जाओ। तभी फेंग ली आता है तो सुशी कहती है कि जी ग्रुप अपने हर डीलर के साथ ऐसा ही बिहेव करता है क्या? अगर आपको एचजे कंपनी के साथ कोऑपरेशन नहीं करना था तो बुलाया ही क्यों, हमारी इंसल्ट करने के लिए? ये सुनकर यी मेंग शॉक्ड हो जाती है। फेंग ली यी मेंग से कहता है कि छोड़ो उसे। यी मेंग नहीं छोड़ती तो फेंग ली गुस्से से उसका हाथ छोड़ने के लिए कहता है। यी मेंग उसे छोड़ देती है और फेंग ली के पास जाकर कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। पर फेंग ली उसे इग्नोर करके सुशी के पास चला जाता है और कहता है कि सॉरी, इसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। फिर सोचता है कि क्या यही मिस शी है?
सुशी सोचती है कि 6 साल फेंगली, अब तुमसे बदला लेने का समय आ गया है। फेंगली कहता है कि मिस शी, लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये मैंग का हमारे जी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं, ये बस हमारे फैमिली की एक मेंबर है। अभी इसने आपके साथ जो भी बदतमीजी की उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। सुशी कहती है कि इसका आपकी कंपनी से नहीं पर आपसे तो कोई रिश्ता है ना। ये एटीट्यूड देखने के बाद मुझे कंपनी पर डाउट होने लग गया है। बहुत सी कंपनियां हैं जो हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहती हैं और अब हमें इस बारे में सोचना होगा। ये कहते ही वो जा रही होती है तो फेंगली उसे रोकता है। तो सुशी कहती है कि पहले तुम्हारी वाइफ ने मुझे टच किया और अब तुम मुझे रोकने के लिए वही सब कर रहे हो। फेंगली उससे सॉरी कहता है तो सुशी कहती है कि पहले अपने घर को हैंडल करो फिर काम की बात करना। ये कहते ही वो चली जाती है। फेंगली को गुस्से में देखकर यी मेंग उसके पास जाती है और कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, पहले उसने मुझे उकसाया। फेंगली कहता है कि तुम जानती भी हो तुमने क्या किया। ये एचजे कंपनी की फेमस कार डिजाइनर है, वो डिजाइनर जिसे यहाँ लाने के लिए हमारी कंपनी ने बहुत इन्वेस्ट किया और तुमने उसे मारा। तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को 1 मिलियन यॉन का नुकसान होगा। फिर उसका गला दबाकर कहता है कि यी मेंग, मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम उससे माफी लेने के लिए क्या करोगी, लेकिन कल सुबह तुम्हें उसे मेरी कंपनी लाना होगा कॉर्पोरेशन की बात करने। अगर तुम ये नहीं कर सकती तो अपना सामान लेकर मेरे घर से दफा हो जाना। ये कहते ही वो जा रहा होता है तो यी मेंग उसे रोकती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं चैंगली की मॉम हूँ। अगर तुम मुझे घर से निकाल दोगे तो उसका क्या होगा। मैं गलत थी, मैं सच में वो सब नहीं करना चाहती थी। मैं अभी मिस शी के पास जाऊंगी, उससे माफी मांगूंगी। तुम प्लीज मुझे चैंगली से दूर मत करना। भूल गए क्या, उसे दुनिया में लाने के लिए मैं ऑलमोस्ट मरने वाली थी। फेंगली कहता है कि चैंगली की वजह से ही मैं आज तक तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ और आज के बाद मेरे परमिशन के बिना तुम्हें कंपनी में कदम रखने की भी इजाजत नहीं। ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट सुशी की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर उसे देता है और बताता है कि वो अभी अपने फ्रेंड लिंगियो के घर पर रह रही है। ये सुनकर फेंगली शॉक्ड हो जाता है और उसे याद आता है कि सुशी का भी इस नाम से एक बेस्ट फ्रेंड था जिसके बारे में उसने उसे बताया था। तो वो सोचता है कि इसका नाम भी सुशी है और ये सुशी के बेस्ट फ्रेंड के घर पर रह रही है। क्या ये कोई इत्तेफाक है या ये मेरी सुशी है? अगर वो सच में सुशी है तो उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं? वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। ये तो फिर वो असिस्टेंट से कहता है कि कुछ भी करो, मुझे मिस शी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्पेशली 6 साल पहले की। और फिर यहाँ ये दिखाया जाता है कि जब सुशी जल रही थी तो उसे बचाने के लिए फेंगली आया था। असिस्टेंट उसे जाने नहीं देता और बताता है कि पुलिस का कहना है कि मिसेस ली अपने लवर के साथ यहाँ पर थी। फेंगली इस बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि ये झूठ है। सुशी मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती, वो अभी भी जिंदा है, जाने दो मुझे। असिस्टेंट उसे रोककर कहता है कि सर, मैडम की लाश जल चुकी है और साथ आपका बच्चा भी। ये सब याद करने के बाद वो असिस्टेंट से कहता है कि मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। 在干嘛？难道这个女人就是我幼儿园小弟叶瑞的妈妈？喂，你好，哪位啊？